Ears. We are Ears. स्वागत है आपका एएस जोन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले हमने आपके पास उपसर्ग को पढ़ लिया था। आज हमारे पास उसके बाद है हमारे पास प्रत्यय। तो देखते हैं प्रत्यय क्या होते हैं आपके पास। देखिए, परिभाषा की अगर बात करूं प्रत्यय की, तो ये क्या कहता है कि शब्द निर्माण की यह भी एक क्या है, विधि है। ठीक है, और यौगिक शब्द यानी योग से मिलकर बना होता है। प्रत्यय की अगर परिभाषा की बात करूं, तो प्रत्यय की परिभाषा कहती है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर दे, वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अच्छा, प्रत्यय की बात करो तो देखो दो शब्दों से मिलकर बना होता है ये, प्रति धन आई। प्रति का अर्थ होता है साथ में पीछे, और आई का मतलब होता है चलने वाला। प्रति का मतलब होता है साथ में पीछे, और आई का मतलब होता है चलने वाला। जैसे आपके पास अगर मैं बात करूं, यहां पे शब्द है, जैसे एक शब्द लेता हूं यहां पे कुल। ठीक है, एक शब्द मैंने लिया है यहां पे कुल। अगर मैं इसमें कुल में आपके पास एन प्रत्यय लगा दूं, अगर मैं एन प्रत्यय लगा दूं तो नया शब्द मुझे मिल गया है क्या, कुलीन। ये जो ई की मात्रा है ये ला को देगी अपनी मात्रा, तो शब्द बन गया कुलीन। और एक बात याद रखना हमेशा कि प्रत्यय जो होते हैं वो हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं, न कि पहले। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अगला आपके पास कि धातु क्रिया का धातु। धातु क्या होता है आपको पास, आपको पता है धातु क्या होता है हमारे पास, क्रिया का मूल रूप होता है। जब हमने क्रिया पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि धातु क्या होते हैं। ठीक है, बात करें अगर पढ़, तो ये क्या आपके पास एक धातु है। जब आप इसमें ना प्रत्यय जोड़ते हो तो नया शब्द मिलके बनता है आपके पास पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ क्या आपके पास, यह है आपके पास धातु, और ना क्या है, प्रत्यय। यानी धातु में जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो जो शब्द बनते हैं आपके पास उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम योगी क्रिया कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं कि धातु होता क्या है, सिर्फ ये क्रिया का मौलिक रूप आपके पास। ठीक, क्रिया का मूल रूप भी इसी को कहते हैं, क्रिया का मौलिक रूप भी कहते हैं, और धातु भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे पढ़ना शब्द है, तो पढ़ना शब्द जो बना आपके पास पढ़ धातु से बना। जब पढ़ धातु में ना पढ़ते जोड़ा तो हमारे पास क्या बन गई, एक योगी क्रिया बन गई पढ़ना। ऐसे लिख धन ना से बनता है लिखना। ऐसे देखिए यहाँ पे गा धन ना से क्या बन गया आपके पास, गाना। और सो धन ना से क्या बन गया, सोना। यानी ये जो सभी हमारे पास बेसिकली है क्या, ये सभी ये हम योगी क्रिया बना रहे हैं, क्योंकि मौलिक क्रिया धातु वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है आपके पास। ठीक है, जैसे बात करूं पढ़, तो ये भी क्या है, स्वतंत्र है, यानी ये डिपेंड निर्भर नहीं करता किसी और पर पूरे अर्थ के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ क्या है, एक क्रिया है, और पढ़ना भी क्या है, एक क्रिया। यानी पढ़ अगर मैं कहूं, तो अगर मैं कहूं राम पढ़ रहा है तो वो भी एक क्रिया है, और अगर मैं पढ़ते जोड़ करके पढ़ना कहता हूं तो वो भी क्या है, एक क्रिया। यानी ये तो आपके पास ये स्वतंत्र रूप में भी रहती है और किसी और पर निर्भर नहीं करती है। बात करें अगला प्रत्यय की, तो देखिए प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के मुख्यतः दो प्रकार माने जाते हैं। पहला होता है आपके पास कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है हमारे पास त्वरित प्रत्यय। प्रत्यय के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है त्वरित प्रत्यय। अब बात करें अगर कृत प्रत्यय की, तो क्या कहती है इसकी परिभाषा, कि वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, कृदंत कहा जाता है। जो शब्द कृत प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कृदंत कहा जाता है। अब देखिए क्या लिखा है, जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर के। अब यहां देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं, देखिए मर क्या आपके पास, मर क्या है, एक क्रिया है, वो क्रिया का कौन सा रूप है, ये धातु है आपके पास। ठीक, जब मैं इसमें क्या जोड़ता हूं, आपके पास ईल प्रत्यय जोड़ता हूं, ये क्या है, ये आपके पास प्रत्यय है। तो मर में जब मैं ईल प्रत्यय जोड़ता हूं तो क्या बन गया आपके पास, मरियल। वही बात करें कि जो क्रिया या धातु में जब आप प्रत्यय जोड़ोगे तो वो जो क्रिया होगी वो क्या कही जाएगी, कृत प्रत्यय। कृत से याद रखिए यहाँ पे कार है, यानी क्रिया में जब आप प्रत्यय जोड़ोगे। ठीक है,
ऐसी कह, कह में जब आवत प्रत्यय जोड़ते तो क्या बन जाता है, कहावत बन जाता है। कृत प्रत्यय जो होती वो क्रिया में धातु जोड़ करके बना, क्रिया में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते, जैसे मर, मर में ना जोड़ा तो मरना बन गया, ठीक है। ऐसी मर में यल जोड़ा तो क्या बन गया, मरियल बन गया। कह में आवत जोड़ गया तो कहावत हो गया, ठीक है। ऐसी आपके पास क्या होती है, ये बनाई जाती है। बस इतना याद रखना है कि जो कृत प्रत्यय है वो क्रिया में धातु जोड़कर बनाई जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कई बार कि कृत प्रत्यय किससे मिलकर बनते हैं, तो याद रखना कृत प्रत्यय धातु या फिर मौलिक क्रिया या क्रिया में प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती है। चलो अगला आपके पास त्वदित प्रत्यय, क्या कहती है इसकी परिभाषा, कि वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम, देखिए या तो संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम होगा या फिर विशेषण होगा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों से मिलकर के बनाई जाती है आपके पास क्या, जो आपके पास दूसरा प्रत्यय होता है त्वदित प्रत्यय, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के माध्यम से हम त्वदित प्रत्यय बनाते हैं। जैसे बात करूं यहाँ पे मान, मानव, मानव में जब ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया शब्द मानवता। अब मानव क्या आपके पास, मानव है आपके पास संज्ञा, और संज्ञा की भी अगर मैं बात करूं तो कौन सी संज्ञा है ये हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है। मानव में अब जब ता प्रत्यय जोड़ोगे तो मानवता बन जाएगी। अब मानव क्या है, देखो तृतीय प्रत्यय जो बनता है वो संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण आदि के अंत में जब आप क्या जोड़ते हो, प्रत्यय जोड़ते हो तो त्वदित प्रत्यय कहलाते हैं। और त्वदित प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, त्वदितांत, त्वदितांत कहा जाता है। अब देखो मानव जो है वो यहाँ पे संज्ञा, और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जब आप यहाँ पे मानव में ता प्रत्यय जोड़ोगे तो आपके पास क्या बन जाता, मानवता। तो ये आपके पास क्या है, त्वदित प्रत्यय है, ठीक है। ऐसी अगला देखिए यहाँ पे मीठा, मीठा में जब आस प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द बन जाता है मिठास। और मीठा क्या आपके पास विशेषण, जो क्या करते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते। अब देखिए प्रत्यय में कैसे परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे तो क्या है ता प्रत्यय जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे जब मीठा में आस प्रत्यय जोड़ा तो देखिए हो क्या गया, जो आपके पास गुरु मात्रा थी वो किसमें परिवर्तित हो गई, लघु मात्रा में, है ना। जो लघु मात्रा में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। और ये वाला आ यहाँ से क्या हो गया, लोप हो गया इसका। इसीलिए कहते हैं कि आपके पास प्रत्यय में क्या है, आपके पास परिवर्तन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बहुत सारे रूल मिलते हैं हमें आगे। अगला आपके पास सुंदर, सुंदर में जब आप ता प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनता है, सुंदरता। और सुंदर भी क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, विशेषण है। ये भी क्या है, विशेषण, ठीक है। और अगला आपके पास सर्वनाम, ठीक। अब देखिए सर्वनाम से कैसे बनता है, जैसे अपना से अपना, अपना में आपने क्या प्रत्यय जोड़ा, तो प्रत्यय जब जोड़ते हो तो शब्द बनता है अपनत्व, ठीक है। अपना में जब त्वा प्रत्यय जोड़ते हो तो हमारे पास क्या बन जाता है, अपनत्व बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने दो प्रत्यय देख लिया आपके पास। तो कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है त्वदित प्रत्यय, ठीक है। याद रखना इन दोनों से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि कृत प्रत्यय कौन सा है और त्वदित प्रत्यय कौन सा है। बढ़ते हैं आगे। अब प्रत्यय संबंधी कुछ बातें, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये, कि उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। जैसे आप उपसर्ग थे ना कि आ, अन, अनु, इनका आप स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, इनको आप किसी शब्द के साथ ही लगाओगे तभी ये प्रयोग में आते। जैसे जैसे आपने क्या अनुमान में जब उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना अनुमान। तो ये क्या होते हैं आपके पास स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते। ऐसे आपके पास क्या प्रत्यय भी कभी प्रयोग नहीं होते, ठीक है। प्रत्यय जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एरा प्रत्यय आपके पास, ठीक है। तो एरा प्रत्यय कभी आपके पास क्या नहीं होगा, स्वतंत्र प्रयोग नहीं, स्वतंत्र यूज नहीं होता। ये आपके पास शब्द बना जैसे लूट प्लस एरा, तो तब शब्द बनता हमारे पास लुटेरा, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या होता है, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं होता है। अब यहां देखिए जैसे कुंती प्लस ए, तो यहाँ पे भी क्या हो गया हमारे पास परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये परिवर्तन हम जानेंगे कैसे होता है। अब अगला क्या कह रहा है कि प्रत्यय से शब्दों का विस्तार होता है, प्रत्यय से शब्दों का विस्तार होता है। कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि कुछ प्रत्यय कोई परिवर्तन नहीं कर देते। यहां देख लीजिए
प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। ठीक है, शब्दों का विस्तार यानी शब्द फैल जाते हैं आपके पास। अगला, कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तित, कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते। ये जो मूल शब्द था उसमें उन्होंने क्या कर दे, परिवर्तन कर दिया। ठीक, लेकिन कुछ प्रत्यय कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक, जैसे बात करें यहां पे, अगर जैसे एरा पढ़ते हैं, जैसे गायक हो गया आपके पास। ठीक है, तो इनमें क्या किसी में परिवर्तन होता है, किसी में परिवर्तन नहीं होता है आपके पास। जैसे मोटापा, ठीक, मोटा में जब पा पढ़ते जोड़ोगे तो क्या बन गया शब्द, मोटापा। ठीक है, ऐसे आपके पास लड़ में अब जब आप आ को पढ़ते जोड़ोगे तो शब्द बनेगा लड़ाकू। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं यहां पे कि जैसे आप बात करो व्यवहार, जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं आपको कि जैसे शब्द है व्यवहार, इसमें जब आप इक प्रत्यय जोड़ोगे ना तो अब देखो शब्द क्या बनता है, व्यावहारिक। तो देखो, तो इसने जो पूरा मूल शब्द था ना, ये जो या था, या छोटा या था यहाँ पे, ठीक है ना, लघु मात्रा, यहाँ पे कौन सी मात्रा आ गई, बड़ी मात्रा आ गई। ठीक है, यहाँ पे लघु मात्रा का परिवर्तन किसमें हो गया, गुरु मात्रा में हो गया। तो ये सारे के आपके पास कुछ रूल होते हैं, उसकी मदद से समझेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, किसी मूल शब्द, धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ लिया है, कृत प्रत्यय में भी देख लिया और त्वरित प्रत्यय में भी। जैसे देखिए नमक में जब इन प्रत्यय जोड़ा तो ये जो ई की मात्रा है वो ई अपनी मात्रा किसको देगा, का की। तो ये शब्द क्या बन गया हमारे पास, नमकीन। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे भी रूल क्या है, जब आपने का को तोड़ा तो क्या बन जाएगा, का हलंत और आ। अब आ जो स्वर है, स्वर हट जाता है और बाद वाले शब्द का पहला स्वर क्या आ जाता है, यहाँ पे मात्रा दे देता है। जैसे देख रहे हो ना, का आ तो हट गया, अब यहाँ पे ई क्या आ जाएगा, का पे का को अपनी मात्रा ई दे देगी, तो शब्द बन गया नमकीन। जैसे यहाँ देखिए मोटा धन पा, तो शब्द सीधा बन गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सब मोटापा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, सामाजिक था, तो यहाँ पे भी आ स्वर क्या हो गया, हट गया है और ई ने अपनी मात्रा जा को देते, तो सम यहाँ पे परिवर्तन शुरू, यानी परिवर्तन हो गया है ना। क्या हो गया, परिवर्तन हो गया ना, ये जा था आपके पास, जा का क्या बन गया, जी बन गया। और देखो छोटा जो सा पे कोई मात्रा नहीं थी, यहाँ पे सा पे मात्रा लग गई। तो ये आपके पास क्या है, रूल है, और रूल को हम देखेंगे फिर। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे उपसर्गों को लगाने के, सॉरी प्रत्यय को लगाने के कुछ नियम क्या क्या होते हैं, उन्हें देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुक जाइए जरा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल दिखवा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए प्रत्यय लगाने के कुछ नियम, क्या कह रहा है कि सामान्यता इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। क्या मतलब है इसका, कि जो मूल शब्द रहा होगा ना, मूल शब्द का अंतिम स्वर हट जाता है और अब देखिए जैसे शब्द था लड़ाकू, तो ये था लड़ में जब आप आ को प्रत्यय जोड़ोगे ना, ये तो डा को तोड़ा तो क्या बना, डा और आ। अब यहां से क्या बना, ये शब्द आ गया आ और कु, तो ये आ अपनी मात्रा छोड़ देगा यहां से। तो यही बोला है ना, किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर, तो मूल शब्द था लड़, इसका अंतिम स्वर क्या है, आ यहां से हट जाएगा और ये आ अपनी मात्रा देगा डा को, तो ये शब्द बन जाएगा यहां से लड़ाकू। तो वही किए यहाँ पे। ठीक है, लड़ में डा को तोड़ा तो डा से बन गया डा और आ। अब मूल स्वर हट जाता तो ये हट गया यहां से और आ ने अपनी मात्रा किसको दे दी, डा को, तो शब्द बन गया आपके पास लड़ाकू। ऐसी तैर है आपके पास, तो तैर में जब आप आक प्रत्यय जोड़ोगे, जब आप तैर में आक, तैर क्या है, एक धातु है। देखिए यहां पे भी हमारे पास क्या हुआ, इसको तोड़ा अपने रा को, तो ये बन गया रा और आ। अब आ क्योंकि अंतिम स्वर है तो ये हट जाएगा यहां से और इसकी जगह कौन ले लेगा, ये वाला आ। ये आ अपनी मात्रा रा को देगा तो शब्द बन जाएगा तैराक। ठीक है, ऐसे यहां पे देखिए झाड़ प्लस ऊ, अब ये आ यहां से स्वर है तो स्वर हट गया और बड़े ये छोटा ऊ है, सॉरी ये आपके पास क्या है, यहाँ पे बड़ा ऊ है। ठीक है, तो बड़ा ऊ जब इसके साथ जुड़ेगा तो शब्द बन गया हमारे पास क्या, झाड़ू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास क्या होगी, ऐसे परिवर्तन होते रहेंगे यहाँ पे। अब देखिए प्रत्यय और प्रत्यय से कुछ निर्मित शब्द, जैसे बात करें यहाँ पे, जैसे शब्द है आपके पास आंख, तो आंख से क्या क्या शब्द बनते हैं, जैसे शब्द लिखा है मैंने तैराक, तो तैराक शब्द बनता आंख प्रत्यय लगा करके। ऐसी उड़ाक,
उड़ धातु से बना है। आकू प्रत्यय से बनता लड़ाकू, और लड़ाकू में क्या है, लड़ धातु है। ठीक, लड़ धातु में जब आकू प्रत्यय जोड़ोगे, पड़ में जब आकू प्रत्यय जोड़ोगे तो पड़ाकू, उड़ाकू। इयल शब्द से मरियल, सड़ियल, अड़ियल, ये जो इनके ब्रैकेट में लिखे ना, ये सभी क्या है, यहाँ पे धातु लिखे हैं मैंने, ठीक है, जो धातु होते हैं। अगला है ऊ प्रत्यय, तो ऊ प्रत्यय से क्या बनता है, जैसे उतार से उतारू, चाल से चालू, झाड़ से झाड़ू, ठीक है। आवना प्रत्यय से सुहावना, लुभावना। आऊ प्रत्यय से टिकाऊ, और आना प्रत्यय से क्या बनता है, जैसे मिटाना, पढ़ाना। आवत प्रत्यय से कहावत, और ओना प्रत्यय से बनता है बिछोना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे, कुछ प्रत्यय के वो है आपके पास रूल। ठीक है, ऐसे आपके पास बहुत सारे रूल है आपके पास। अगला है, जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। धातु के तुरंत बाद जुड़ करके क्रियापद का निर्माण करते हैं। जैसे वे प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में कोई बदलाव नहीं करते। जैसे शब्द है ना, ना प्रत्यय जब जोड़ोगे आप खाना में, खा के आपके पास एक क्रिया थी, खा के आपके पास एक क्रिया थी, आपके पास खा। चलिए, यहां देखिए क्या लिखा है, जैसे जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रियापद का निर्माण करते हैं क्रियापद कहलाते हैं, और ये प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर में भी कोई बदलाव नहीं करते। अब जैसे खा शब्द है ना, खा धातु है यहाँ पे, तो खा धातु में जब आप ना प्रत्यय जोड़ोगे तो सीधे सीधे शब्द क्या बन जाएगा, खाना, और ये क्या क्रिया है, एक खाना। ऐसी गा है तो गा में ना प्रत्यय जोड़ा तो गाना, रो में जब ना प्रत्यय जोड़ा तो सीधे रोना बनेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा वहां पे। ऐसी नी प्रत्यय की बात करूं तो नी प्रत्यय में क्या होगा, जैसे आप बोलते हो करनी, कर से बना करनी, भर से बना है भरनी। ऐसी खा से बना है खाया, पी से बना है पिया, और ता ती ते से बनता है, जैसे लिखता, लिख धातु से बनी, पढ़ से पढ़ना, या फिर पढ़ती, या फिर पढ़ते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास क्या प्रत्यय से बनती है। ठीक है, तो चलिए, तो एक मिनट रुक जाइए। अब देखिए, ठीक है, तो ये चीज आई आपको समझ में, बताइए। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला आपके पास, ठीक है, देखिए ब्रैकेट में लिखा है इसमें इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो जिन जिन चीजों पे मैंने इंपॉर्टेंट किया ना वो आपको करने ही करने। ठीक है, धातु उपसर्ग और प्रत्यय में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बस सपोज वहां पे क्या है, रूल ना हो आपके पास। ठीक है, बहुत कम बनते वैसे रूल वाले। ठीक है, और रूल वाले बनेंगे तो आपको रूल में बता दूंगा। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लिखा है, क्योंकि इसमें क्या आपके पास रूल आता है। ठीक, तो आप कैसे करोगे इसको, इसकी मदद से समझिए। क्या बोलती है परिभाषा, कि सामान्यता इक, ए या आ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटा करके शब्द में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, क्या मतलब है इस बात का, आइए समझते हैं। क्या मतलब है कहने का, कि अगर कभी मूल शब्द आए, मूल शब्द का अंतिम स्वर बदलता है, कहने का मतलब अगर आपके पास मूल शब्द में छोटा आ आए या फिर बड़ा आ आए, ठीक है, तो उनका बन जाता है क्या, उनका बन जाता है आपके पास आ बन जाता है। ठीक है, यहां देखिए जैसे ये लिखा आपके पास, कि जब आ और आ आएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, और जब ई और बड़ी ई हो या फिर ए आए या फिर बड़ा ए आए तो उसका बन जाता आई। ठीक है, जिसपे दो मात्राएं होती है। ऐसी ऊ, बड़ा ऊ, ओ या औ आए तो उनका सीधे क्या बन जाता है, औ। और ऐसी अगर
कहीं पे री आ जाता है मूल स्वर में तो उसका क्या बन जाता है, आर बन जाता है। ठीक, अब देखिए मूल का प्रथम स्वर में परिवर्तन क्या होगा, यानी जो शब्द होगा ना, जैसे लूट है तो लूट में जब आप तोड़ोगे ना टा को तो क्या बनेगा, टा और आ। तो अगर आ होगा तो उसका बन जाएगा आ, बड़ा आएगा उसका भी आ बनेगा, ई ए आई आएंगे तो उनके भी ए बन जाएगा। ऐसी ऊ आए, बड़ा ऊ आए, ओ या औ आए तो उनका बन जाता है औ। और ऐसी अगर री आ जाता है उसका क्या बन जाता है, उसका बन जाता है आर बन जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए समझिए इसको क्या मतलब है। अब सामने आपके पास शब्द लिखा है समाज प्लस एक। अब यहां देखिए एक तो साइड में ये किया हुआ है, एक मैं यहां पे कर लेता हूं। ठीक है, अब जैसे है समाज प्लस एक, समाज में मुझे एक प्रत्यय जोड़ना था तो जब मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो क्या होगा, सा आ मा आ जा और आ हो गया, वो प्लस यहां से क्या आ जाएगा एक। अब देखो क्या कहा था कि मूल शब्द का जो प्रथम स्वर होगा, मूल स्वर का प्रथम स्वर है आ, है ना, और आ का परिवर्तन किस में हो जाता है, छोटा होगा तो छोटे का हो जाता है बड़े में, बस इतना बात याद रखना। ठीक है, छोटा वाला जो है जो भी मूल शब्द होगा, मूल शब्द यहाँ पे समाज, तो समाज को जब आप तोड़ोगे जो पहला स्वर आएगा समाज में जब आप इसे तोड़ोगे तो आ आया है, तो आ क्या है, छोटा है, लेकिन उसका क्या बन जाता है, आपने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आ आए या फिर बड़ा आ आए तो उसका क्या बन जाता है। यहां देखिए एक बार, चल यहां देखिए, अब देखिए कि अगर मूल का प्रथम स्वर, मूल यानी जो मूल शब्द है उसका प्रथम स्वर में परिवर्तन क्या होता है कि अगर आ या बड़ा आ आए तो उसका आ बनेगा। अब आपको पता है कि यहां पे ये जो आ है शब्द था समाज प्लस एक, तो आपने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया था। ठीक, तो मूल स्वर है आ का परिवर्तन हो जाता है किसमें, बड़े आ में। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, दूसरा काम, जो लास्ट स्वर होगा वो भी अपना स्थान क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो लास्ट वाला, अब ये शब्द क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा सा, सा का सा आ जाएगा, माँ ये बड़ा आ, और ये यहां से आ जाएगा जा, और अब यहां से ई जो है वो डायरेक्ट लिख दोगे ई इक, क्योंकि आ हट जाएगा तो एक लिख दिया आपने डायरेक्ट। अब शब्द क्या बना, आ ने अपनी मात्रा इसको दी तो सा, आ ने अपनी मात्रा से दी तो बना जा माँ, अब ई देगी मात्रा जा को तो ये बन गया जी, तो शब्द बन गया सामाजिक। तो यानी जो प्रथम जो मूल शब्द होगा, जो मूल शब्द का आपके पास प्रथम स्वर होगा उसमें तो परिवर्तन होगा ही होगा आपके पास। ठीक है, मूल शब्द के प्रथम स्वर में आपके पास परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक है, और मूल शब्द का अंतिम स्वर भी वहां से हट जाएगा। ठीक है, तो शब्द समाज प्लस एक से क्या बन जाएगा, सामाजिक। ठीक है, ऐसी वेद प्लस एक से देखिए क्या बना है, जब आपने वा को तोड़ा तो वा और उस पे ए, फिर दा को तोड़ा तो दा और आ। अब मूल स्वर का प्रथम स्वर है ए, तो ए छोटा वाला तो उसका ऊपर देखिए क्या लिखा है, ई ए आई, उसका बनता आई, तो ये क्या बन जाएगा, ए का बन जाएगा आई, और लास्ट वाला स्वर जो है वो अपना स्थान छोड़ के वहां से हट जाएगा, तो वहां से बगल में क्या आ गया, इक। अब देखो शब्द क्या बनेगा, ए ने अपनी मात्रा वा को दी, अब ए पे एक मात्रा होती है लेकिन एक्चुअल में उसकी कितनी होती है, दो मात्रा होती है, तो वेद धन एक से बन जाता हमारे पास क्या, वैदिक। क्या बन जाता है, वैदिक। अगर आप इसके भी नहीं चल रहा पता तो देखो, अगर आप ये कहोगे ना कि वैदिक, बोलो एक बार वैदिक, तो लास्ट में एक की ध्वनि आ रही। जैसे आप कहो सामाजिक, तो सामाजिक में भी लास्ट में जो ध्वनि आ रही ना इक आ रही, सामाजिक, है ना, सामाजिक वैदिक, तो लास्ट में क्या हो रहा है, वे ध्वनि सुनाई दे रही है आपको। ठीक है, क्लियर है चीजें, ये देखिए यहां पे अगला है व्यवहार प्लस एक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका पहला स्वर आ है वो परिवर्तित हो जाएगा बड़े आ में, और आ यहां से स्थान छोड़ देगा तो शब्द बन जाएगा व्यवहारिक। ठीक है, पहले इसका क्या करोगे, व्यवहार वर्ण विच्छेद करो पहले इसका, जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तभी ये हो पाएगा आपसे, है ना, पहले वर्ण विच्छेद करो,
वर्ण विच्छेद के बाद चेक कीजिए कि क्या वो सही हो रखा है वहां पे। वर्ण विच्छेद के बाद जो भी पहला स्वर होगा, जो भी पहला स्वर होगा वो क्या करेगा, वो वहां से अपना स्थान क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा। ठीक है, चलिए बढ़े फिर आगे, कोई दिक्कत इसमें। अगला यहां देखो व्यवहारिक का, जब आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे ना, वा जो आधा है ना, तो आधा वा को मैं बता चुका हूं आपको कि आधा वा को कैसे लिखते हैं, हलंत लगाकर। आधा वा को हलंत लगाकर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद वा के बाद क्या है, या, तो या को जब तोड़ोगे तो क्या आएगा, या हलंत वाला, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वा को तोड़ोगे तो वा और आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, हा को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, हा और आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रा को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, रा। ठीक है, बताइए, तो हम क्या, तो क्या प्रत्यय जान रहे हम। ठीक है, हो जाएगा आपके पास। तो ये सभी है क्या, उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, उत्तराखंड जूनियर एग्जाम के लिए प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, चल, तो अच्छा इसके बाद क्या कर दिया आपने, यहां से आ हट गया तो ई को दे दिया, तो क्या बन गया, व्यवहारिक। अच्छा इसको कर देना इंपॉर्टेंट, आंशिक। इसको देखिए कैसे हुआ है ये आंशिक का। अब देखो, चलो मैं ही कर लेता हूं इसे यहाँ पे। ठीक है, शब्द था अंश, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, प्लस इक। तो जब आप अंश को तोड़ोगे ना तो क्या है, आ। अब जब यहाँ पे पंचमाक्षर नहीं होता तो उसकी जगह क्या आ जाता, अंग। तो ये अंग जो लिखा ना आपने, अंग ये है। ठीक है, ये जो बिंदु है, उसके बाद सा और फिर आ। अब मूल स्वर का प्रथम, मूल शब्द का प्रथम क्या है, स्वर ये है, तो ये बदल जाएगा इसमें आ में, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसी, ये आ हट जाएगा यहाँ से, और क्या जुड़ जाएगा, एक। तो शब्द क्या हो जाएगा, आ, ये जो बिंदु है ये ऊपर लग जाएगा, और ई की मात्रा देगा सा को, तो शब्द बन जाएगा आंशिक। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए, देख लीजिए एक बार, अगर प्रॉब्लम है तो फिर पूछिए इस चीज को। ठीक है, कुछ नहीं है, बस रूल देख लीजिए एक बार, अगर आप रूल को समझ गए। ठीक है, एक बार ये वाला रूल देखो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हो क्या रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ये वाले रूल अपना रहा हूं। देखो क्या लिखा है इसमें, ये देखिए एक बार। ठीक, ये वाला रूल देखिए, इस यही यही करवा रहा हूं मैं बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देख लीजिए ऊपर, ठीक है, छोटा आ आए चाहे बड़ा आ आए तो उसका परिवर्तन किस में होगा, बड़े आ में। ऐसी छोटी ई आए, बड़ी ई आए, या फिर ए या आई आए तो उनका बन जाता है आई। ऐसी यहाँ पे छोटा ऊ आए, बड़ा ऊ आए, ओ आए, औ आए तो उनका बन जाता है औ। और अगर री आ गया तो री का क्या बन जाता है, आर बन जाता है। ठीक है, री का क्या बनेगा हमारे पास, री का बन जाता है आर। ठीक है, चल कुछ नहीं, यही रूल है, वही अप्लाई कर रहा हूं। ऐसे आपके पास देखिए, हृदय प्लस एक। अब यहां पे याद रखना एक बात, वैसे देखिए, हृदय जो है ना, ये री की मात्रा लगी है यहाँ नीचे से, तो जब आप इसे तोड़ोगे ना तो इसका क्या होगा, हा। तो रा मत कर देना उसे, वो क्या है, री है। ठीक, फिर दा और आ, हो गया। बताइए, अब इसके बाद क्या जोड़ना था, एक जोड़ना था, तो मैं बता चुका, री का क्या बनता है, री का बनता है आर। तो ये क्या हो गया से, दा, आ यहां से हट जाएगा, बच जाएगा क्या, इक आ जाएगा। तो देखो ई अपनी मात्रा दा को देगी, अब ये आ अपनी मात्रा हा को देगा, तो शब्द बन गया हा। अब रा क्योंकि आधा है तो ये कहा जाता है, ठीक है, अच्छा दा पे ई की मात्रा है तो ये हार्दिक ऐसा होगा। ठीक है,
क्लियर है चीजें। आ ने अपनी मात्रा जिसको दी, अब ई ने अपनी मात्रा दा को दी, दी बन गया, लेकिन रा की जो मात्रा वो कौन सा रूप है रा का, बताइए। वर्तनी में पढ़ाया था, दो रूप होते हैं ना, एक पदेन रूप एक रेप रूप। तो ये पदेन रूप है कि रेप रूप है, जो ऊपर वाले लगता है रेप रूप, ठीक है। ऐसे परिवार में देखिए क्या हो गया, आ का क्या बन गया, बड़ा आ, और आ यहां से हट गया तो ई जुड़ गया, तो शब्द बन जाएगा पारिवारिक, पारिवारिक, ठीक। तो याद रखना ये वाले जो शब्द होते हैं ना, ये आपको मदद करेंगे वहां पे, ठीक। ये वर्तनी अशुद्ध वर्तनी भी क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं कि पारिवारिक, हम लिखते हैं पारिवारिक, तो वो गलत माना जाता है, पारिवारिक नहीं होता आपके पास, ठीक। आपके पास एक्चुअल शब्द क्या होता है, पारिवारिक होता है। क्या होता है, पारिवारिक, पारिवारिक नहीं होता कभी भी, पारिवारिक शुद्ध होता है, ठीक है। ऐसे शब्द इच्छा प्लस एक, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ई का बन जाएगा ए। तो देखो यहाँ से कितना परिवर्तन हुआ, शब्द था इच्छा प्लस एक, इसका क्या होगा, बन गया ऐच्छिक, ठीक। ये था ना आपके पास, देख लीजिए कैसे होगा, ठीक। शब्द था इच्छा प्लस एक, तो ये जो ई है खुद ही छोटी ई है, तो ये ई का क्या बन जाता है, ई ए आई का बन जाता है ए, बस। और यहां से आज हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐच्छिक, ठीक। ऐसे ही यहां से देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आपके पास ए पढ़ते से, ठीक है। तो ए पढ़ते से क्या बनेगा, जैसे गंगा है, गंगा से गंगा में जब आप ए पढ़ते जोड़ोगे, ठीक है, गंगा में जब आप ए पढ़ते जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा शब्द गांगे, ठीक है। अब देखो गांगे का कैसा, शायद दिख ना रहा हो तो यहां पे कर लेता हूं मैं उस चीज को, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको दिख रहा है, शब्द था गंगा प्लस ए, तो वर्ण विच्छेद करो, इसका क्या बनेगा, गा, ठीक। गा पे हलंत, फिर आ, फिर उसके बाद अब देखो का खा गा घा गा अंग, ठीक है, अंग प्लस गा प्लस आ प्लस ए या, तो आ यहां से हट जाएगा, आ का क्या बन जाएगा, बड़ा आ, तो शब्द क्या बन जाएगा यहां से गा, ठीक है। अब देखो ए अपनी मात्रा गा को देगा तो शब्द बन गया गी, और ये तो शब्द क्या बनता है, गांगेय, ठीक है। ऐसे कुंती प्लस ए से क्या बन जाएगा, कौनते, क्या बन जाएगा, कौनते बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है चीजें, बताइए कोई दिक्कत इसमें। ऐसी देखिए यहां पे अगला है राधा, राधा प्लस ए, इसका देखिए कैसे बनेगा, देख लीजिए इसको, ठीक है। राधा प्लस ए का क्या बन जाएगा, राधे, और सीधे एग्जामिनर पूछता है कि राधे में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, ए उपसर्ग, ठीक है। चल ऐसे अगला आपके पास महात्मा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कर देना एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, या वाला जो महात्मा में जब या पढ़ते जोड़ेगा तो क्या बन जाता है, महात्मा। आ का रूल वही रहेगा सेम, ठीक। सुंदर का भी ऊ का क्या बनेगा, ओ, वही रूल है सारे में, ठीक। कवि का ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आ का बन गया आ, रूल तो वही है फिलहाल इन सब में, ठीक। स्वास्थ्य प्लस या का बन गया स्वास्थ्य, ठीक है। स्वस्थ प्लस या का क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य बन जाएगा, ठीक है। तो चले अगला है ग्रस्त प्लस या, इसका बन जाता है ग्राहस्थ्य, ठीक है। क्लियर है चीजें, बताइए। तो रूल वही है, बस रूल वही, उसको ही आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। रूल देखिए, रूल ही करवा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। अगला अगला देखिए, आ प्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर के साथ साथ अंतिम स्वर में भी बदलाव करता है। अगर किसी शब्द में आ प्रत्यय जोड़ता है, जैसे मधुधन आ, तो इसको तोड़ो तो क्या बना, मा आ धा और ऊ, अभी आ का बन गया बड़ा आ, ऊपर से धा का धा और ऊ यहां से हट गया तो
ऊ का क्या हो गया, आ से ऊ की जगह क्या जुड़ जाता, औ जुड़ जाता है। ठीक है, ये देखिए रूल कि आ प्रत्यय शब्द के प्रथम स्वर के साथ अंतिम स्वर में भी बदलाव करते। यदि शब्द के अंत में ऊ या ऊ स्वर आया हो, तो यहां पे क्या आया आपके पास, ऊ आया है, तो ये प्रत्यय उस स्वर को औ में बदल देता है। तो ये क्या होगा, ऊ की जगह क्या कर दोगे आप, ऊ की जगह लग जाता है औ, क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, माधव बन जाएगा। इसके आ का बन गया आ, तो ये माँ, ये धा पे आ की मात्रा है तो धा, और लास्ट में क्या बच गया आ, वाह माधव। माधव कहते हैं मधु, यानी मीठे बोलने, मीठा जो बोलता है उसे कहते हैं माधव। और कृष्ण का क्या था, एक नाम भी था। अगला गुरु धन आ को देखिए, यहां पे भी ऊ है तो ऊ का क्या बनेगा, ओ, लेकिन जब ऊ से खत्म होगा तो औ जुड़ जाएगा। ठीक है, और जब कब होगी ये कंडीशन, जब आप आ प्रत्यय जोड़ोगे उसके साथ, ये भी तो है आ प्रत्यय जोड़ रहे हो साथ में, ठीक, आ प्रत्यय जोड़ रहे हो ना तब। ठीक है, चल ऐसी इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ऋषि प्लस आर, आर्स, री का क्या हो जाता है, री का आपको पता आर बन जाता है, इसका ये ई का क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा, ई की जगह क्या आ जाएगा यहां से आ, क्योंकि रूल क्या है, जब ऊ और ऊ आए तो यहाँ पे ऊ नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है ई, पहले वाला रूल। ठीक है, ऐसे पुरुष का बन जाता है पुरुष। अगला वाल्मीकि, ये तो बहुत ईजी है, ठीक, कुछ नहीं होगा, ई की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगला कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर स्वर से जुड़ जाते। जैसे यहां देखिए आ का बन जाएगा आ, ई का, अब दूसरा रूल है ई ए आई का ई, ऊ ओ औ का बन जाता है ऊ। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, जैसे अक्कड़ एरा, ये सारी चीजें, ठीक है, बस उतने ही पढ़ लीजिए, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, जैसे अक्कड़, अक्कड़ से बनता है भुलक्कड़, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये ना आएंगे आपके पास, सिर्फ थोड़ा सा देख के जाना इन चीजों को, एक नजर मार के जाना, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल आप ना देख के जाओ। ठीक है, बाद बाकी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार नोट्स को रिविजन कर लेना, बस नोट्स देख लीजिए, सारी चीजें समझाने की चीजें मैं उसी में कर चुका आपके पास, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स देखने। ठीक है, क्लियर है चीजें, बताइए बताइए, किसी में प्रॉब्लम? ठीक, बाद में एक ये आता है आपके पास कि स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होता है आपके पास, जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे घोड़ा का होता है घोड़ी, है ना, सेठ का सेठानी, गुरु का गुरु आनी, तो उसमें आनी प्रत्यय लगा के वो बनाया जाता है स्त्रीलिंग, सेठ का सेठानी, गुरु का गुरु आनी, है ना, पुत्र का पुत्री, है ना, मात जैसे पुत्र का पुत्री, दादा का दादी, बेटा का बेटी, है ना, ऐसी श्याम का श्यामा, निर्मल का निर्मला, चंचल का चंचला। ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर है चीजें, बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।